Hello, student. Good morning, all of you. Student, ninth class में today we are going to discuss new chapter of our second book of economics. Lesson's title is The Story of the Village Palampur. The story of the village Palampur is related to the story of a village that is similar with the other Indian village in any other states like Haryana, Punjab, and the other state. So, the story of Palampur, village Palampur, is important for us to understand about the village of Indian states. Through the story of Palampur, we are able to understand the structure of the Indian village in our area also and our village also, and some main features we can describe of the villages and some main activity of the villages. इस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ने का हमारा उद्देश्य यहाँ पर कि हम इस गांव की कहानी के माध्यम से भारत के और जो गांव हैं, अन्य जो गांव हैं, उन गांवों के बारे में भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये गांव का स्ट्रक्चर जो सब गांव का एक जैसा होता है, उसके कॉमन फीचर्स हम इस कहानी में पढ़ेंगे। मुख्य एक्टिविटीज़ क्या होती है गांव के लोगों की, वो हम देखेंगे, प्रोडक्शन को समझेंगे, और इस लेसन में हम भारत के सभी गांवों को समझने की कोशिश करेंगे। ओवरव्यू, let's start. The purpose of the story is to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. Purpose of the story is to introduce some basic concept. Basic concept को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का उद्देश्य यही है, और वो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उत्पादन से संबंधित होंगे, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित बेसिक कंसेप्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज द प्रोडक्शन इज ए इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द इकोनॉमिक्स, सो वी आर अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्शंस कंसेप्ट एंड देयर रिलेटिंग थिंग्स। वी डू थ्रू द स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज, और इस प्रोडक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक हाइपोथेटिकल विलेज जो है, काल्पनिक गांव है पालमपुर, उसके बारे में हम समझने की कोशिश, उस गांव की कहानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर विलेज। फार्मिंग इस गांव की मुख्य गतिविधि है। वर्सेस सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा आर क्राइड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। इस गांव में कृषि के अलावा, फार्मिंग के अलावा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, डेयरी भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ये भी गतिविधियाँ यहाँ पर की जाती है, लेकिन ये लिमिटेड स्केल में है, कम है पैमाने में। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और ये सभी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, और इन प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ के लिए वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्स्ट्रा, और इनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए उसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, ह्यूमन मेड आइटम भी चाहिए जो मानव ने बनाई है, ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए, मानव का जो स्किल है वो भी चाहिए, और द मनी, पैसा भी चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज के लिए आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए। एज वी रीड थ्रू दिस स्टोरी ऑफ द पालमपुर, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर गुड्स। कहते कि इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जब बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं तो डिजायरेबल गुड्स उनसे बनाई जा सकती है, एंड सर्विसेज इन द विलेज, और गांव में सेवाएं उत्पन्न की जा सकती है। इंट्रोडक्शन, पालमपुर इज ए वेल connected with the neighboring village and town. Raiganj, a big village, is 3 kilometer from Palampur. पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है अपने आसपास के गांव से और कस्बों से। रायगंज 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से बड़ा है, and all weather roads
connects the village to Raiganj through the further on the nearest small town Sapur. स्टूडेंट, जो पालमपुर गांव है वो दूसरे कस्बों से और गांव से जुड़ा हुआ है, वेल कनेक्टेड है। इन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड टू द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। रायगंज एक बड़ा गांव है और शाहपुर एक कस्बा है जो कि पक्के रोड से जो है जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल on the road starting from bull cart, tanga, baggage, wooden cart drawn by the buffaloes, loaded with the jaggery, good and other commodity to motor vehicle like motorcycle, jeep, tractor and trucks। जो रोड है शाहपुर से पालमपुर की तरफ जाता है, उस रोड पर कहते हैं कि बुलक कार्ट, हम घोड़ा बग्गी या जो बैल बग्गी है वो देख सकते हैं, तांगा उसमें देख सकते हैं, जिनमें जेगरी जो गुड़ होता है या फिर दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं वो सारी उनमें होती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, ये जो रोड है कनेक्टेड है और इसमें बहुत सारा सामान शहर से गांव की तरफ और गांव से शहर की तरफ आ रहा होता है। मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि भी इस रोड पर चलते हैं। द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। 450 परिवार उस गांव में हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से रिलेटेड हैं। द 80% अपर कास्ट फैमिली आउन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। 80 परिवार ऐसे हैं जो मेजोरिटी ऑफ लैंड उनके पास हैं गाँव में और वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम quite larger, are made through bricks with the cement plastering। इनके हाउसेज जो हैं वो सीमेंट से बने हुए हैं, पक्के और बड़े घर हैं। द SC दलित कंपेरिजन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड द live in the one corner of the village and in the much smaller house, some of which the are mud and straw। जो SC लोग हैं जिनको दलित कहते हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 1/3 जनसंख्या गाँव में है और गांव के एक कॉर्नर पर वो रहते हैं। एक दूसरे छोर पर उनके घर बने हुए हैं जो छोटे घर हैं और मड और स्मॉल कच्ची ईंटों से और घास फूस से बने हुए उनके घर हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। गांव में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्यूबवेल के लिए भी यूज़ की जाती है, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी यूज़ की जाती है। पालमपुर हैज़ टू प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी गांव में है, रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। एंड 1 प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है गाँव में। वेयर इज़ द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। तो गांव में वो सारी सुविधाएं हैं जो सभी गांव में होती हैं, पालमपुर में भी हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव शो दैट द पालमपुर हैज़ फुली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पालमपुर में सभी वो सुविधाएं हैं, चाहे रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, डिस्पेंसरी, ये सब कुछ गाँव में मिलता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज इन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। पालमपुर के जो इमेजिनरी विलेज है इसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी प्रोडक्शन की वो समझने की कोशिश करेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, भारत के सभी गाँवों की ये कहानी है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग जहाँ पर मेन प्रोडक्शन की एक्टिविटी रहती है, लोग कृषि करते हैं गाँव में, तो वो मेन एक्टिविटी होती है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्स एज टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। अदर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है। शॉपकीपिंग एक्स्ट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। हम इन सभी प्रकार की एक्टिविटी को, दोनों प्रकार की एक्टिविटी को देखेंगे आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जर्नल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस लेक्चर के लिए यही है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।